हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस सीरीज के थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस किया था, जो कि अच्छा क्वेश्चन था एंड सॉल्यूशन बहुत ही ईजी था। बात करते हैं आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 विच इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है? अ क्रिकेट बॉल इज हिट फॉर अ 6 बाय द बैट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल with kinetic energy K at the highest point the kinetic energy of the ball is। हाईएस्ट पॉइंट पर उस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए एक बार, सीधा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। देखिए एक बार, सपोज करते हैं ये कोई, इसको मैंने u वेलोसिटी से और 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल कर दिया। बॉल का मास m ले लेते हैं। तो यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाहूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल की बात करना चाहूँ एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, तो हाफ m u स्क्वायर होगी, जो दे रखी मतलब k के बराबर। जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका होगा, यहाँ पर हाईएस्ट पर, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके बारे में मेरे से बात की गई है, के फाइनल के बारे में। ठीक है, तो देखिए एक बार इधर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू एक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स u cos 45 डिग्री के बराबर, जो u अपॉन √2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाफ m u x का स्क्वायर, हाफ m u x कितना हो जाएगा, u अपॉन √2 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ m u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहाँ पर वी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओनली वी एक्स की वी एक्स ही रहेगी, जो बराबर होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो देखिए एक बार, यहाँ पर जो हाफ एम वी स्क्वायर है, जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, के इक्वल है। तो इसके अंदर पुट करते हैं। देखिए एक बार, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाहूँ तो k डिवाइडेड बाई 2, तो जो पार्टिकल इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर रहा होगा, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी k बाई 2 के बराबर होगी, जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द horizontal such that the velocity, the vertical components of its initial velocity is 80 meter per second. Its time of flight is t. Its velocity at t is equal to t by 4 has a magnitude of nearly, कितना होगा इसका, जब ये टाइम कितना हो जाएगा, टाइम t बाई 4 हो जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा उसके बारे में अपन से बात की गई है। तो देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यदि इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक बार, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सपोज करते हैं मैंने इस बॉडी को u वेलोसिटी से एंड 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्टाइल किया, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट t है। जब ये बॉडी t बाई 4 टाइम के बारे में बात करना चाहूँ, सपोज करते हैं यहाँ पर आ जाती हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी रहा होगा प्लस वर्टिकल कंपोनेंट्स भी रहा होगा, तो इसके पास वेलोसिटी v रही होगी। तो v वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मुझे बताओ एक बार। v वेलोसिटी को लिखना चाहूँ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के हो जाएगा। स्पीड के बारे में बात करना चाहूँ तो इसी का मैग्नीट्यूड होगा, विच इज रूट वी एक्स बोले तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अब बात करते हैं जो जो अपने लिए दिए गए हैं, वो मेरे से बोला गया इनिशियल वेलोसिटी है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया है 80 मीटर पर सेकेंड। तो
इसमें बोला गया मतलब ये वाला कंपोनेंट्स 80 मीटर पर सेकेंड और ये वाला कंपोनेंट्स यू एक्स होगा जो दे रखा है यू वाई। तो देखिए एक बार यू वाई से क्या होगा 80 इज इक्वल टू यू साइन 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, u इज इक्वल टू 80 इंटू 1/2 बोले तो इंटू 2 विच इज इक्वल टू 160 मीटर 106 मीटर पर सेकेंड इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, यदि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करना चाहूँ मैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस 60 जो कितना हो जाएगा यू कोस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपस में 160 तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद देखिए एक बार 160 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई √3 मीटर पर सेकेंड इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए एक बार T/4 के बारे में बात की गई तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है T इज इक्वल टू 2UI अपॉन G के इक्वल होता है। ठीक है, 2 इंटू यू वाई कितना दिया गया यू वाई दिया गया मेरे लिए 80 डिवाइडेड बाई 10 तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया टी इज इक्वल टू कितना हो गया टी इज इक्वल टू 16 सेकेंड हो गया। कितने टाइम के बारे में बात की गई मेरे से आफ्टर टी इज इक्वल टू T/4 विच इज इक्वल टू 16/4 जो कितना हो जाएगा 4 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 80√3 है। वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं इतने टाइम के बाद वी वाई तो वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी। तो यू वाई है 160 माइनस 10 इंटू जी टी के बारे में बात करना चाहूँ 10 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 40 विच इज इक्वल टू सॉरी 160 नहीं 80 मीटर है ये है ना वर्टिकल तो 80 है ना 80 विच इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ जो पार्ट प्रोजेक्टाइल था उसको यदि मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए एक बार आफ्टर T/4 टाइम के बाद जो इस प्रोजेक्टाइल के पास स्पीड रही होगी हॉरिजॉन्टल में तो रही होगी कितनी 80√3 वर्टिकल में रही होगी इसके पास कितनी 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसके पास v को निकालना चाहिए तो v वेक्टर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी √380 i कैप प्लस 40 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा √80√3 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। देखिए एक बार इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो आएगा 40√13 इसका यह आ जाएगा किसी देखिए एक बार 40 कॉमन ले लेंगे 2 इंटू बोले तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 40√13 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 144.2 मीटर पर सेकेंड जो इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इतना ऑप्शन आएगी इसकी वेलोसिटी 1440 के इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है 24 क्वेश्चन रीड करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट the horizontal and vertical velocities are 9.8 and 19.6 meter. It will be strike plane after covering the distance. इसका मतलब ये मेरे से हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों देखिए एक बार इधर ऐसा दिया गया है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यू एक्स इज इक्वल टू है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितना है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको मैंने प्रोजेक्टाइल किया तो ये वाला पार्टिकल
ग्राउंड पर कितने डिस्टेंस बाद हिट करेगा प्लेन को, तो वही बात की गई मेरे से रेंज। तो रेंज के बारे में बात करना चाहूँ, रेंज आर इज इक्वल टू होती है कितनी, 2u² साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखना चाहे तो इसको अरेंज करते हैं, आर इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, अपॉन जी इंटू यू कोस थीटा। यू साइन थीटा की वैल्यू दी गई है कितनी, 19.6, यू कोस थीटा की वैल्यू दी गई है कितनी, 9.8। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं, देखिए एक बार, आर इज इक्वल टू 2 इंटू 19.6 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशंस जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 39.2 के इक्वल हो जाएगा। या फिर इसको फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड के बारे में बात करना चाहूँ, मेथड सेकंड क्या बोलता है कि रेंज निकालने के लिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूँ और उसको यू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करना चाहूँ तो 2u/y अपॉन जी के बराबर होगा। 2 इंटू यू वाई कितना है, 19.6 डिवाइड बाई जी की वैल्यू 9.8 लेनी है यहाँ पर, 9.8। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा कितना, 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा इसका। अब मुझे रेंज निकालनी है, तो रेंज कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट 4 इंटू यू एक्स कितना है, यू एक्स है 9.8, यू एक्स दे रखा है 9.8 आफ्टर कैलकुलेशन विच इज इक्वल टू 39.2 मीटर के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो रीड करते हैं, देखिए एक बार, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द स्पीड एट द टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इज x, the angle of projection with the horizontal is, कितना दिया गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, देखिए एक बार, वो दिया गया है कितना, वो कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, इसको ड्रॉ करते हैं डायग्राम। देखिए एक बार, सपोज करते हैं u वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका और थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट कर दिया। जब भी प्रोजेक्टाइल इसकी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसके पास यू एक्स रहेगी, जो कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा के इक्वल रहेगी, और इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, यू कोस थीटा। तो क्या बोल रहे हैं, जब भी ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी हाईएस्ट स्पीड ऑफ टॉप ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इज एक्स, रेशियो की बात की गई है। तो देखिए एक बार, यू एक्स अपॉन यू के बारे में बात की गई है, तो यू एक्स है यू कोस थीटा। देखो एक बार, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द, अच्छा इसका जस्ट उल्टा बोला गया, यू अपॉन यू एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स दिया गया है। तो देखिए एक बार, यू अपॉन यू कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, यू से यू कैंसिल आउट, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए एक बार क्या बोलता है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u and at an angle theta with horizontal, if at maximum height from ground the speed of the particle is 1/2 times of initial velocity of the projection, then find the maximum height attained by the particle। देखिए एक बार इधर, सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इस प्रकार से किसी भी पार्टिकल को अपन प्रोजेक्टाइल करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u, एंगल दिया गया थीटा,
जब भी प्रोजेक्टाइल इसकी मैक्सिमम ट्रेजेक्टरी पर पहुंच चुका होगा यहाँ पर, तो इसके पास यू एक्स का यू एक्स ही रहेगा, जो कितना रहेगा, यू कोस थीटा के इक्वल रहेगा, यू कोस थीटा के इक्वल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है। इसकी वैल्यू दी गई मेरे कितनी, इनिशियल यू का हाफ दिया गया है, तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, मेरे से पूछा गया इसकी मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। रखते हैं सारी वैल्यू, यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, तो देखिए यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 यू स्क्वायर अपॉन 8 जी के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इस सीरीज का। ओके, थैंक यू।